ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ फैसला लिया गया। हमने आपको पहले भी मैंने अपने माध्यम से कई बार बताया कि 3 मुद्दों पर या 3 ऐसी प्रक्रियाओं के तहत अगर दिल्ली सरकार चाहती तो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को आसानी से पक्का कर सकती थी। इसके लिए उनको कोई लंबी चौड़ी योजना बनाने की, बैठकें करने की, किसी के विरोध की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो 3 मुद्दे जो थे, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, एक केंद्र सरकार का नियम था और एक वो नियम था जो दिल्ली सरकार खुद जल बोर्ड में अपने लागू कर चुकी है एक बार। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक करीब उनके 7 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक उन्होंने डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया और अभी बीते कुछ रोज़ पहले महज करीब 700 लोगों को पक्का किया। वहीं पर यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक पार्टी, एक ही पार्टी की नीयत और एक ही पार्टी के वही कार्यकर्ता जो एक ही मानसिकता रखते हैं, एक ही जिनका मत होता है, वो एक राज्य में अलग और दूसरे राज्य में अलग कैसे हो सकते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। मुख्यमंत्री चुने गए भगवंत मान ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब से वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब हाल ही में एक वीडियो उन्होंने जारी किया जिसमें वो करीब 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में बता रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगले विधानसभा सत्र से पहले इसकी पूरी जो खाका है वो चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि इसके बना के उनको दिया जाए। यानी कुल मिला, और साथ ही वीडियो में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते भगवंत मान कहते हैं कि जब वो कभी ऐसे कच्चे कर्मचारियों से मिलते थे तो वो लोग रोते थे, परेशान होते थे, इसलिए इन्होंने उनका दुख समझा और दुख समझने के बाद ये निर्णय लिया गया कि उनको पक्का कर दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये कि पार्टी वही है, पार्टी की मानसिकता वही है, तो वो पंजाब में अलग क्यों और दिल्ली में अलग क्यों? क्योंकि पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया और वहाँ पर सरकार ना होते हुए भी उन कच्चे कर्मचारियों का दुख भी समझ लिया पार्टी ने, उन लोगों के साथ वो सहानुभूति भी दिखा रही है। वहीं दिल्ली के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, करीब 17,000 से के अधिक जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनके बारे में पार्टी कुछ नहीं सोच रही है। वो लोग लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लगातार विरोध भी कर रहे हैं, सरकार से नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं, रोष भी प्रकट कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी कॉलर ताने फिर रही है और ये बता रही है कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं, हमसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा, वही आम आदमी पार्टी दिल्ली में आते ही क्यों अपनी बिल्कुल अपना रवैया ही बदल दे रही है? वो दिल्ली में आने के बाद क्यों उनका जो नज़रिया है वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगातार धरने प्रदर्शन करते रहिए, विरोध प्रदर्शन करते रहिए। इस संबंध में अभी कुछ रोज़ पहले डीटीसी के मुख्यालय पर भी दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के द्वारा प्रदर्शन किया गया। भगवंत मान ने जो कहा, क्या वो और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और केजरीवाल कर रहे हैं, इनमें क्या ये बताता है कि इनकी मानसिकता अलग अलग है? यानी ये पार्टी खुद कंफ्यूज्ड है, ये करना क्या चाह रही है? अगर आम आदमी पार्टी को पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का दुख दिखता है तो दिल्ली में क्यों नहीं दिख रहा? दिल्ली में क्यों आप डीटीसी को धीरे धीरे बिल्कुल बर्बाद करने पर उतारू हैं? क्यों डीटीसी में नई बसें नहीं आ रही हैं? जो बसें आ रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, वो क्लस्टर में आ रही हैं। आप क्लस्टर को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या डीटीसी को भी आपको क्लस्टर को ही सौंपना है? कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। और वहीं पर ये आम आदमी पार्टी पंजाब में जाकर इनके मुख्यमंत्री भगवंत मान लंबी छोड़ते हैं कि हम दुख समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का, और दिल्ली में उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में विचार तक नहीं किया जा रहा है। एक फ़ाइल चली आगे बढ़ी, खबर आई, वो फाइल कहाँ तक गई, कितने ठंडे बस्ते में बैठ गई, कहाँ हो गई, इसके बारे में कुछ नहीं पता। दिल्ली सरकार को ये रवैया साफ करना चाहिए और या फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको आकर ये साफ कह देना चाहिए कि भैया मैंने जो आपको चुनाव में वादा किए थे वो सभी झूठे थे, आपसे वोट लेने के लिए किया था। ये सब उनको क्लियर कर देना चाहिए। दिल्ली की जो डीटीसी डिपार्टमेंट है वो खुद घाटे में चल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ और करती है, दिल्ली में कुछ और करती है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का दुख इनको दिखाई देता है, दिल्ली में नहीं देता। इसका परिणाम ये सामने आ रहा है कि दिल्ली में डीटीसी धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर आ गई है और पंजाब में ये लोग अब दोबारा से अपना
जो वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये नए नए लोक लुभावन वादे दे रहे हैं। अब जनता को ये समझना होगा और दिल्ली सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि दिल्ली सरकार का या आम आदमी पार्टी का ये दो राज्यों में दोहरा रवैया क्यों है। क्यों डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर उनकी नज़र नहीं है, उनका दुख नहीं दिखता, और क्यों पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर उनकी नज़र है और उनका दुख दिखता है। इसी बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े चलते हैं और साथ ही ये वीडियो भी देखिए कि भगवंत मान का क्या कहना है। आइए, खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਨ ਲੱਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 35,000 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈਣ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿਣ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਣ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।